क्या आपको पता है कि इंडिया में जो लोग 50,000, 60,000, 1 लाख और 1.5 लाख तक अर्न करते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 लाख रुपए तक भी सेव नहीं कर पाते। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, पहला, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉलेज। उन्हें अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट की या कहाँ इन्वेस्ट करें इसकी नॉलेज नहीं होती। दूसरा, वो कुछ ऐसी बातें होती है जिनका ध्यान वो नहीं रखते हैं या उसे फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 लाख तक भी सेव नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक राम राय का वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे कि आप 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है और मैं आपको कोई 10 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम नहीं बता रहा हूं। मैं जो आपको ये तरीका बता रहा हूं ये 100% ऑथेंटिक, रियलिस्टिक एंड अफोर्डेबल है। इस तरीके को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे और कोई काम करते हो। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या मेथड अपनाना है जिससे आप 1 करोड़ को अचीव कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी बातें जो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। यही बातें होती हैं जिसके वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तीसरा, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसमें आप 1 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ तक भी अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, एक नॉट सो एक्टिव जो खाली इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ आप उतना ही कीजिए, आप अचीव कर लेंगे अपना गोल 1 करोड़ का। बट कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा एक्टिव होते हैं, जो और बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा, वो आप फॉलो करके अपने रिटर्न को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है? तो पहला, आपको हर महीने 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। 12,000 ही क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है जिनकी इनकम 40-50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक होती है, और इन्वेस्टमेंट रूल के हिसाब से आपको अपना 30% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वो फिगर अप्रॉक्सीमेटली आपको 12-15 हज़ार के बीच में होती है। ये 12-15 हज़ार का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा, हर साल आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना है। 10% से क्यों? आप देखेंगे तो एवरेज अर्नर्स जो होते हैं उनकी सैलरी या इनकम ईयर टू ईयर 8 से 10% तक बढ़ती है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा सकते हैं। ये एक अफोर्डेबल फिगर है। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझे तो आपको पहले साल हर महीने 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, दूसरे साल हर महीने आपको 13,200 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, तीसरे साल हर महीने 14,500 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे एंड सो ऑन। हर साल आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहना है। तीसरा, ये आपको 15 सालों के लिए करना है। तो कुछ लोगों को ये 15 साल बहुत कम लग सकता है। आपको लग रहा होगा कि 15 साल में 1 करोड़ रुपए इतने कम इन्वेस्टमेंट से कैसे हो सकता है? तो इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि हो सकता है। और कुछ लोगों को ये 15 साल बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है, जो 50, 60, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी अर्न करते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 लाख भी सेव नहीं कर पाते। तो 15 साल तो एक बहुत छोटा पीरियड है। आप एक कार लोन लेते हैं जो कि आप 7 साल तक पे करते हैं, और आप एक छोटा सा घर का लोन लेते हैं 40-50 लाख का, तो भी आपको 20 साल तक उसे रिपेमेंट करना पड़ता है। तो एक 15 साल का जो पीरियड है वो बहुत ही कम पीरियड है अगर आपको इतना बड़ा रकम जमा करना है। तो फोर्थ, जो सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड्स हम कहाँ से ढूंढें, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि 2022 में कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहां आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपडेट्स करता रहता हूं। हर 6 मंथ 1 ईयर में आपको अपडेट्स देता रहता हूं कि आपको कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको फ़ंड में स्विच करना चाहिए, कौन सा फ़ंड बेटर है, फंड्स के रिव्यूज़ और भी बहुत सारे टॉपिक्स में कवर करता हूँ। लाइक कहाँ इन्वेस्ट करें, टैक्स कैसे सेव करें, कौन सा इंश्योरेंस ले, नई नई गवर्नमेंट स्कीम जो आपके लिए छोटे बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, और हर तरह की फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। फिफ्थ,
सो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप मिनिमम 12.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे ये रिटर्न ज़्यादा लग रहा होगा, तो आप अगर ये वीडियो मेरा देखेंगे, इसमें मैंने जो फंड सजेस्ट किए हैं, आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो सब ने 12.5% या उससे ज़्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड किया है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर SIP मोड से मैंने जैसे बताया वैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली इतना रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हैं। सो अगर हम समराइज़ करें तो आपको करना क्या है? पहला, आपको हर महीने 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना है। तीसरा, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जैसा मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है। चौथा, आपको ये 15 सालों के लिए लगातार करते जाना है। पांचवा, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम 12.5% तक का तो रिटर्न एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और आप देखेंगे कि 15 साल के एंड में आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस जमा हो चुका होगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैं महीने में 12,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो आप प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक आपको 6,000 करना, आप 6,000 कर सकते हैं, तो आप अपना जो 15 साल के बाद का कॉर्पस है उसे भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दीजिए। मतलब अगर आप 6,000 इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो आपको 15 साल के एंड में 50 लाख रुपए मिलेंगे। कोई ऐसा हो सकता है कि जो बोले नहीं मैं 24,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप वैसा कर लीजिए, तो आपको 15 साल के एंड में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीरियड के एंड में कितना अमाउंट जनरेट हो जाएगा, तो मैं आपको एक कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ अपने डेटा को डाल के ये देख सकते हैं कि आपका कॉर्पस कितना बनता है। सो अब हम समझते हैं हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आप जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उसमें से 20% लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं ये तो हमें पता था, ये कोई नई बात थोड़ी है, और वो कुछ नहीं करेंगे। उसमें से 40% लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे यार बात तो सही है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, बट कुछ करेंगे नहीं, सो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और 40% ऐसे लोग होंगे जिसे समझ में आया होगा इसकी इंपॉर्टेंस और सोच रहे होंगे हाँ यार करना चाहिए और करेंगे भी, वही 1 करोड़ तक अचीव कर सकते हैं। सो लैक ऑफ सेविंग हैबिट जो हमारी होती है, हम बैंक में पैसा रखते हैं, हम चाहे खर्चा करना या ना, बट खर्चा हो जाता है। सो आपको अपने सेविंग हैबिट्स को बनाना पड़ेगा और आपको इसे कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हर महीने, मतलब हर महीने, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे शेयर मार्केट गिरा हो चाहे बढ़ा हो, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें शॉर्ट टर्म की गिरावट पे ध्यान नहीं देना है, हमें बस अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है। सेकेंड, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए आप इस चैनल से जुड़िए, जहाँ हम आपकी सेविंग हैबिट्स बनाने और नॉलेज बढ़ाने में ध्यान देंगे, जहाँ आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने अपना नया इंस्टाग्राम चैनल ओपन किया है जहां मैं आपको रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूं, और कुछ ऐसे कंटेंट है जो मैं एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करता हूं, तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहां DM भी कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप अपने रिटर्न को 12.5 की जगह 15 से 17 कर सकते हैं और अपने फंड को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक अचीव कर सकते हैं। तो पहला है टैक्स प्लानिंग। तो कैसे टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं? अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब पीरियड के एंड में आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, तो आपने जो ओवर द पीरियड आपने इन्वेस्ट किया है वो लगभग 45 लाख रुपए किया है, तो आपका जो गेन हो गया वो 55 लाख रुपए का हो गया। तो आपको यहाँ 10% का टैक्स लगेगा, मीन्स 5.5 लाख रुपए आपका टैक्स लग जाएगा। बट अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आप इस 5.5 लाख को बचा सकते हैं। कैसे? 1 लाख तक के प्रॉफिट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं होता है। तो जैसे ही आपका गेन 1 लाख से ऊपर जाने लगे तो आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट रियलाइज़ कर देना है और सेम अमाउंट पे वापस उस म्यूचुअल फंड को बाई कर लेना है। इस तरह से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सेकेंड, इस 15 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में कई साल आपके ऐसे आएंगे जब शेयर मार्केट गिर रहा होगा। सो जो थोड़े एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर आप उनके पास कुछ फंड्स है, लाइक 1 लाख रुपया या 2 लाख या 5 लाख, जो भी फंड आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप उसका 10 या 15% गिरते हुए मार्केट में अगर लगाएंगे तो जो आपका ओवरऑल रिटर्न है वो बहुत बढ़ जाएगा। मतलब 12.5 जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ मिनिमम, वहाँ आपका 15 से 17% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये दोनों मेथड अपना के अपने रिटर्न को बढ़ा के 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ तक का फंड जनरेट कर सकते हैं। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।